14 ये नाम अब भारत में काफी चर्चा में है और इसलिए चर्चा में है क्योंकि कंधार हाईजैक जो प्लेन हुआ था इंडियन एयरलाइंस का, उस पर जो वेब सीरीज बनी है उसके बाद से चर्चा काफी जोरों पर है। लेकिन उस प्लेन हाईजैक में जो लोग थे उन पर क्या बीती होगी, वो 8 दिन जब वो बंधक रहे, उन पर वो जो समय था वो किस तरह का रहा होगा। उन्हीं में से एक सर्वाइवर पूजा कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, काफी बिजी हैं आप इन दिनों, लगातार सुर्खियों में भी हैं, लेकिन मैं पूछूंगा कि जब वो फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, जैसे ही वो नेपाल का जो एयर बॉर्डर था उससे क्रॉस की, 5 लोग आते हैं प्लेन में और पता चलता है प्लेन हाईजैक हो गया। आपको कब पता चला, क्या उस टाइम हुआ? फ्लाइट टेक ऑफ होने के 15-20 मिनट के बाद उन्होंने शोर मचाया था कि हेड्स डाउन कर लो सारे, आपका प्लेन हाईजैक हो गया है। तब हिंदी बोल रहे थे? हाँ जी, हिंदी बोल रहे थे। और तब तो हमें पता भी नहीं था हाईजैक होता क्या है, कि क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं ये। तब खाना सर्व हुआ था, उन्होंने खाने की ट्रेज फेंकवा दी थी नीचे कि नीचे फेंक दो खाना और हेड्स डाउन कर लो। उसके बाद 2 दिन तक हमारे हेड्स डाउन ही रहे। क्या हुआ, जो कैप्टन बोलता था बस वही सुनता था। तो काठमांडू से दिल्ली जाना था लेकिन फ्लाइट नहीं जा पाई, तो कब लैंड हुई तब आपको पता आप कहाँ पे लैंड हुए हो? नहीं, हमें सिर्फ एक अमृतसर का जरूर कैप्टन ने अनाउंस किया था कि अब हम अमृतसर में लैंड हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे लगा कि चलो इंडिया में ही है। उसके बाद कहाँ गई फ्लाइट, कहाँ हम 8 दिन रुके रहे, हमें कुछ नहीं पता। अंदर पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं पता था। आप, आई थिंक आपका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट? हाँ जी, वो फैमिली साथ थी आपकी? मेरे हस्बैंड थे। अच्छा। और एक जो उसमें हाईजैकर था उसको बोला था मैंने कि मेरा बर्थडे है, प्लीज छोड़ दो। तो बट उसने कहा कि छोड़ने तो हमारे अभी उसमें है नहीं, बट हम आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर देते हैं। तो उसने अनाउंस कर दिया था पूरे प्लेन में कि ऐसे ऐसे बर्थडे है, तो सब पैसेंजर्स ने गिफ्ट भी दिए। कितने दिन बाद आपका बर्थडे था, यानी कि 27 को था? 27 को। 24 को हाईजैक हुआ? हाँ जी, 24 को हाईजैक हुआ था। 2 दिन तो टेरर में ही थे, हेड्स डाउन ही रखा। 26 को जाके थोड़ा सा वो नॉर्मल हुए, फ्रेंडली था, वो बातें करता था। एक जो हाईजैक बर्गर नाम का हाईजैकर था, वही थोड़ा सबसे बातें करता था। फिर उसी ने ही बात शुरू करी। फिर उसको मैंने बोला कि कल ऐसे मेरा बर्थडे, आप प्लीज छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ऐसा बस उसने कह रहा हम प्लेन में ही आपका बर्थडे मना देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आप कंधार अफगानिस्तान में हो? हमें कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता था कि वो क्या मांग रहे हैं या किस लिए किया है। बस वो कह रहे थे हम आपकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अंदर हमें कुछ भी नहीं पता था। तो अंदर जब इतने दिन रहे आप लोग, खाना पीना के अंदर सर्वाइवल जो होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस था? स्ट्रेस था, टॉयलेट्स का बड़ा स्ट्रेस था। इतने ओवरफ्लो हो गए थे, स्टिंकी हो गए थे, स्मेल इतनी आती थी और खाने को कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा एप्पल दिया था, कह लो 26 को ही दिया था, वो भी उससे भी क्या होता। बस 8 दिन कुछ नहीं खाया हमने, कुछ भी नहीं। तो जब वो ओवरफ्लो हो गए तो ये भी जिक्र है उसमें कि जो कैप्टन थे देवी शरण, वो प्लस वहां जो हाईजैकर्स ने कंधार से एक आदमी आया, अंदर प्लम्बिंग लाइन खोली। आ तो रहे थे लोग, बट हमें पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं पता चलने दे रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस इतना पता था कि लाइट भी बीच में चली गई थी। 3-4 दिन के बाद इंजीनियर आ रहा है लाइट चेक करने, इंजीनियर ठीक कर रहा है, बस इतना बोलता। कैप्टन आके जो अनाउंस करता था हमें वो पता था बस। तो कैप्टन बीच में आपको सांत्वना भी देते थे कि हौसला रखिए या कुछ, या सिर्फ अनाउंस करते थे कि ये चीज ऐसी? नहीं, वो आके बोलते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर सेफली पहुंचे। बाकी तो सीरीज में सब जो सीरीज में दिखाया है वैसा का वैसा ही रियलिटी थी कि जैसे वो करते थे वैसा ही हुआ था। तो जो बर्गर था जो काफी घुल मिल गया था आप लोगों के साथ, बाकी 4 नहीं बोलते थे, सिर्फ बर्गर ही बोलता था? जो चीफ था वो तो बाहर ही नहीं आते थे, वो तो अंदर ही कॉकपिट में ही रहते थे। जो बाकी 4 थे उसमें से उनकी भी ड्यूटीज लगती थी, 2 दिन में रहते थे, 2 रात में रहते थे। तो जो बर्गर था वो सबसे बातें कर लेता था। तो उनके हाथ में वेपन थे? हाँ, नाइफ था एक, सिर्फ चीफ के हाथ में ग्रेनेड होता था। बाकी सबके नाइफ था। फिर बाद में पिस्टल्स भी आ गई थी, वो बाद में आई, पता नहीं कहाँ से आई। अच्छा, तो एक और उसमें जो मूवी हम देख रहे हैं उसमें ये था कि नाम थे उनके इंडियन रखे थे, वो नाम वाकई वो बोलते थे क्या थे? हाँ जी, वो उनके बस यही कंट्रोवर्सी में मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस वक्त यही बोलते थे, कोड नेम भोला शंकर ही बोलते थे। और मैंने तब भी 25 साल पहले भी इंटरव्यू में यही 5 नाम ही बोले थे। ये अब कोई उन्होंने
अपनी मर्जी से नहीं बनाए, ये उनके कोड नेम्स थे। हाँ तो जी। फाइनली जब आपका बर्थडे मनाया गया, एक शॉल आपके हाथ में हम देख रहे हैं जिससे आप बचे भी रहे, हाँ जी, ये- ठंड थी तो उसने बर्गर ने मुझे ये शॉल गिफ्ट की ये आपको थी। हाईजैक करने की, हाँ जी, ये उसने ओढ़ी हुई थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट की और इस थी। पे लिखा भी हुआ है कुछ है? हाँ जी, ये फिर उसने मुझे ये लिख के दिया था। यानी कि बर्गर पढ़ा लिखा था हम कह सकते हैं जो हाईजैक कर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, और इसका नाम बर्गर, 30/12/1999। तो एक हाईजैकर ने जब आपको शॉल दी और लिख के दिया, उस समय लगा कि ये आखिर क्यों हो रहा है, जब इतना अच्छा इंसान अगर आपको अपनी शॉल गिफ्ट कर रहा है। नहीं, इसके लिखने से पहले तो वो बोल चुके थे कि अब हम सबको मारने लगे हैं, अच्छा। अब हम प्लेन उड़ा देंगे, अब आप अपने भगवान को याद कर लो। ये तो बात की बात है। अच्छा। उससे पहले तो वो सबको बोल चुके थे, तब तो हमें लगा था कि अब हम नहीं बचेंगे। अब क्योंकि एक को शूट भी किया गया था। वो तो फर्स्ट डे First day उसको था, पायलट को डराने के लिए किया होगा। ये लास्ट डे जब उन्होंने बोला कि आपकी गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं मान रही तो अब हम सबको मारने लगे हैं, तो फिर उसके बाद मान ली होंगी बातें, फिर उसके बाद ये उसने लिखा था। तो आपको जब पता चला फाइनली 8 दिन बाद कंधार में, आप कब पता चला कि आप अफगानिस्तान में हो और वापस के अब जहाँ हम रिलीव हम यहाँ से जाने वाले हैं? हमें पता ही नहीं था, 8 दिन नहीं पता था कि हम कंधार में खड़े हैं। लास्ट डे तक नहीं पता था हमें। ये तो जब ये लास्ट डे उन्होंने दी, उर्दू में लिखा हुआ दिखा कुछ, तो पता चला कि ऐसे किसी कंट्री में है। अच्छा। हमें नहीं पता था कि अंदर हम कहाँ पर हैं। तो प्लेन वापस जब वहां से आपको कब पता चला कि वो वापस वहीं उतर गए, और आप जब उड़ने लगा प्लेन वापस इंडिया के लिए? उन्होंने किया था कि अब हम जा रहे हैं, अब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तो सबने चिल्ला के बोला नहीं, हमको दोबारा नहीं मिलना। हाँ, फिर वो चले गए। उसके बाद फिर 2 प्लेन्स आए थे लेने, उसमें जसवंत सिंह जी भी थे। हाँ, उनके साथ विदेश हम, मंत्री। हाँ जी, उनके साथ हम वापस आए थे। जो भी मिल रहा था सब लेके गए थे वहां से। मुझे जो मिला मैं वो ले आई। जब वापस घर पहुंचे चंडीगढ़, तो जाहिर तौर पर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मिले। वो रात आप जो लोगों को नींद आई, या आप लगा कि वाकई हम वापस आ गए? हमें तो मतलब इतना पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ आकर पता चला कि कुछ ज्यादा ही बड़ा इंसिडेंट था ये। तो फिर उसके बाद तो दोबारा कह लो VIP ट्रीटमेंट मिला आके। अच्छा लगा कि हाँ बच के आए हैं, दूसरा जन्म मिला है हमें। हाँ जी, बात है कि वापस सबकी जान बच गई। हम बच के आए, बस ये हमारे लिए। और ये पूजा जी ने यादें जो हैं सहेज कर रखी हैं, देखिए सहेज कर रखी हैं। ये टिकट्स हैं, बोर्डिंग पास तक अभी संभाल के रखे हैं, कटिंग्स हैं उनके पास, ये 2 चम्मच हैं, ये जो सीट के साथ होता है, तमाम एक तरह से इन यादों को आप कैसा देखते हैं जब भी आप बाहर निकालते हैं? मैं तो अब ये सीरीज हुई है, आई है, तब दोबारा से ये बाहर निकली है, तो देख के फिर से वो मेमोरीज आ रही हैं कि कैसा टाइम निकाला। वो डर लगता है कि अब दोबारा ना हो किसी के साथ भी ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया कि लगाओ कि नहीं जा पाएंगे वापस? होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे? हाँ जी, वो तो 8 दिन चलता रहा था मन में कि पता नहीं वापस जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हाईजैकर्स को भी नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे। वो भी 2 दिन लेके चले थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने, मैंने ये कहते सुना था कि एयर होस्टेस को कि पानी कम कम दो, 2 दिन तक कम पड़ेगा। मतलब वो भी सिर्फ 2 दिन लेके चल रहे थे, बट ये 8 दिन निकल गए, उनको भी नहीं पता था। अच्छा पूजा जी, कुछ ऐसी बात जो इस सीरीज में, मूवी में नहीं दिखाई गई हो, आपको याद हो, या कुछ ऐसा ही घटना जो अभी तक आपने जिक्र ना किया हो लेकिन वो एकदम से आपको लगा कि नहीं बतानी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा हमसे ज्यादा तो कैप्टन को पता है चीजें। तो जो उन्होंने बताई है वही सब कुछ दिखाया उसमें। वही सब कुछ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। थैंक यू। तो पूजा कटारिया उस फ्लाइट में सवार थी 24/12/1999 को ये फ्लाइट हाईजैक हुई। 8 दिन तक बंधक बन के रहे, जो आतंकी थे वो छोड़े गए, लेकिन बचकर आए वापस, सर्वाइवर हैं। और ये जो यादें थी वो रखी सामने और उसको मूवी बनी। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान की जिंदगी की कीमत वाकई बहुत होती है, और इसलिए वो आज जो अपने पास ये यादें हैं संभाल कर रखी हैं। और सोचिए कि इंसान जब वो मूवी देखता और उस मूवी का वो चश्मदीद हो तो क्या मन में चल रहा होगा। तो तमाम ये जो यादें हैं पूजा जी ने अभी भी सहेज कर रखी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।